प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आप यहाँ से उदाहरण लिख सकते हो, देख सकते हो। उदाहरण से सवालों को करने में आसानी होगी। चलते हैं सवाल की तरफ। उदाहरण नंबर 2 हल करते हैं सीधे। सवाल में दे रखा था तो हम मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। अगर हम किसी पूर्णांक को 2 से भाग दें तो वो q बन जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर r बचेगा। r बराबर क्या हो सकता है, या 0 होगा या 1 होगा। भाजक से छोटा होगा या 0 होगा या 1 होगा। तो हम a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a को हम लिख सकते हैं a = 2q प्लस शेषफल 2q + r। इसे सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर हम लिख ही चुके हैं 2q + r, जहाँ r बराबर 0 या क्या आएगा 1। r बराबर 0 या 1। a के मान निकालते हैं हम। a के संभव मान क्या हो सकता है, r बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2q तथा r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2q + 1। यदि a बराबर 2q है तब एक सम संख्या होगी, क्योंकि a बराबर 2q होगा तो यह एक सम संख्या होगी, क्योंकि इसमें 2 क्या है, इसका एक गुणांक है। यहाँ दो एक गुणनफल है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम मैंने यहाँ लिख दिया है, यदि a बराबर 2q हो तब एक सम संख्या हो, क्योंकि यहाँ पर 2 1 इसका गुणनफल है। साथ ही धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, इसीलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। धनात्मक एक लाइन छूट गया सब, धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर 2q का 2 गुणनखंड है। आगे चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली से पहले आप
कुछ उदाहरण भी कर सकते हो। उदाहरण नंबर 2 देख सकते हो यहाँ से, ये रहा उदाहरण नंबर 2। यहाँ पर स्क्रीन को रोक कर आप लिख सकते हो। उदाहरण नंबर 3 आप करके देखना इसको। उदाहरण दे रखा है, सेम वही है 2 की तरह। और एक उदाहरण नंबर 4 है, इसमें हमारा दे रखा है पेज नंबर 7 पर। और प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पिछले वाला चौथे का ही हल है यहाँ पर। उदाहरण नंबर 4 का ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है, पहला 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 135 छोटी है, 225 बड़ी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देंगे 225। एक बार जाएगा 135 0 9। अब 90 का भाग देंगे 135 में, 9 2 18 9 एकम 9 5 45 45 भाग 90 में देंगे, 2 बार चलाएगा, 45 दूनी 90, शेषफल बचेगा 0। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना, तो ये हमारा टफ कार्य था। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहला स्टेप था हमने 225 को हमने क्या किया, 135 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना आया हमारा यहाँ पर 90 शेषफल आया। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या नहीं है, 0 नहीं है। अगली बार हमने क्या किया, 135 में हमने 90 से भाग दिया, एक बार भाग गया, प्लस शेषफल कितना बचा 45। यहाँ भी r शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अगली बार हमने 90 में भाग दिया, 90 में 45 से भाग दिया, 2 बार भाग गया, प्लस शेषफल कितना बचा 0, r बराबर 0। r बराबर 0 आ गया, तो हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसीलिए HCF हमारे पास एचसीएफ ज्ञात करना 135 और 255 का एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 45 आंसर। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीन को पोज करके यहाँ से लिख सकते हो। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ याद करना है। पहले का सेकंड है 196 छोटी है, सीधे लिखा हूँ मैं 196 38,220। इसको ढंग से देखना, इसको कैसे करेंगे,
वही तरीका हल करेंगे। 196 डिवाइड बाई 3 है 38,220 में क्या देंगे, इसका भाग देंगे। अब 196 का टेबल 38,000 में भाग देंगे, कर तो नहीं पाएंगे हम, जैसे भाग करते हैं धीरे धीरे वैसे कर लेते हैं। 196 का पहले हम भाग देते हैं 382 में, एक बार जाएगा 196, तो यहाँ पर बचेगा 6, 8 और 1, ऊपर से 2 उतारेंगे। अब 196 का 1862 में देंगे और 9 बार चला जाएगा, 9 6 54, 5 9 81 81 और 5 86 और 9 एकम 9 5 17। अब घटाएंगे, 12 में से 4 भी 8, अब 11 जाएंगे 5 9 9, ऊपर से उतारेंगे 0। अब भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा, 980। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने भाग दिया पहली बार में, पहले ये घटाया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से 0 तक एक ही प्रक्रिया हुई हमारी पूरी, शुरू से लेके अंत तक एक ही बार भाग दिया। यानी 196 का मल्टीप्लाई 195 के साथ कराएंगे तो 38,220 आएगा। यहाँ पर हमारा कोई शेषफल नहीं बचा है, सीधे एक ही बार में हो गया हमारा यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 को हम क्या लिख सकते हैं, 196 गुणा 195 प्लस 0। यहाँ पर आर क्या हमारा 0, तो इसीलिए यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 196 है, इसीलिए HCF HCF 196 38,220 का 196 आंसर। एक और क्वेश्चन बचता है इसका, तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट है 867 और 255 का। थर्ड पार्ट है इसका 867 और 255 का। छोटी संख्या हमारी 255 है, तो 255 का 867 में भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 5 15 3 5 15 1 3 5 15 16 1 3 4 1 7 घटाएंगे 2 0 1, साथ ही साथ कर दे रहा हूँ यहाँ पर यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो 867 को हमने क्या लिखा, 255 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना है 102, यहाँ आर नॉट इजिकल टू 0। अगला बार अब 102 255 में भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 102 दूनी 204, 1 और 5 102
बता 51 दूनी 102 जीरो। अब हमने यहाँ पे क्या किया 255 को 102 गुणा 2 प्लस शेषफल आ जा 51। यहाँ भी आर नॉट इक्वल टू जीरो। अगली बार हमने क्या किया 102 में भाग दिया 102 इक्वल टू 51 गुणा 2 प्लस जीरो आर इक्वल टू जीरो। क्योंकि शेषफल शून्य है तथा भाजक 51 है, इसीलिए HCF 867 255 इक्वल टू 51 आंसर। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यहाँ से आप लिख सकते दूसरे क्वेश्चन को। कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 6Q + 5 के रूप का होता है। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 तो मानेंगे उदाहरण नंबर 2 की तरह ही है। माना ए एक धनात्मक, सवाल में विषम बोला है तो विषम मान के चलेंगे, विषम पूर्णांक है तथा b = 6। अगर हम यहाँ पे किसी पूर्णांक को 6 से डिवाइड करेंगे q बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा r। तो शेषफल हमारे यहाँ पर क्या क्या आ सकते हैं, भाजक से छोटे होंगे। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। अब सॉल्व करेंगे इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 6Q + R, जहाँ R = क्या होंगे 0 1 2 3 4 या 5। इसीलिए ए की अगर हम मान निकालें, सीधे लिख रहा हूँ ए की लाइन में, ए संख्या, अब ए बराबर आर बराबर 0 रखेंगे तो 6Q होगा, आर बराबर 1 रखेंगे तो 6Q + 1 होगा, आर बराबर 2 रखेंगे तो 6Q + 2 होगा, आर बराबर 3 रखेंगे तो 6Q + 3 होगा, 0 1 2 3, आर बराबर 4 रखेंगे तो 6Q + 4 होगा, आर बराबर 5 रखेंगे तो 6Q + 5 के रूप का होगा, रूप का होगा। अब सवाल में हमारे दिए रखा था क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, ये एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए यह 6Q,
6q+2 या 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि बता देता हूँ यहाँ पे 6q को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से दो एक गुणनखंड ले लें तो 6q × 3q, 6q+2 को हम क्या ले लें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 3q+1 हो जाएगा। अगर 6q+4 को इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, 3q+2, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों का एक गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड है तो वो क्या होगा, एक सम होगी, ना कि विषम होगी। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित होते हैं, अतः मैंने लिख दिया, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा। इनको छोड़ दें तो यही बचते हैं हमारे 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये क्या होंगे, हमारे विषम पूर्णांक के होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक पंक्ति में 616 है और एक में 32 हैं। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। हमारा वही जो एचसीएफ होगा वही आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे पर। क्वेश्चन तीसरा इस दे रखा है सवालों में, स्तंभों की संख्या दे रखी है, स्तंभों की संख्या दे रखी है 616 और 32। ठीक है, इसका हम क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लेते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 32 डिवाइड बाई 616। अब किसी को दिक्कत होगी, 32 का टेबल याद ना हो तो धीरे धीरे कर सकते हो। 32 एकम 32 9 और यहाँ बचेंगे 2, ऊपर से 6, ये एक ही स्टेप माना जाएगा। 9 से देंगे और ये 288 बार घटाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का एक स्टेप है पूरा। अब यहाँ पे जो बचेगा ये शेषफल आएगा हमारा, यहाँ 8 शेष बचेंगे तो 8 का भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32, शेषफल क्या आ गया 0। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 19 प्लस 8। 8 यहाँ पर हमारा शेषफल था, यहाँ लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। अगली बार हमने क्या किया, 32 को हमने यहाँ पे 8 गुणा 4 प्लस शेषफल क्या आया 0। तो r इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है। एचसीएफ 616 और 32 का कितना आ जाएगा 8। सवाल में पूछा था स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।